इलाज शुरू किया। कैंसर गंभीर अवस्था में पहुंच चुका था। कीमोथेरेपी शुरू हुई। रेशु हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग केस है शुरू से ही। ये बच्ची 12 साल की बच्ची है। इसको पहले से मेंटल रिटार्डेशन है। शी इज़ सफरिंग फ्रॉम CP, सेरेब्रल पैल्सी। एंड इसके दौरान अभी एकाएक से इसको एक मुंह में स्वेलिंग आया जो कि काफ़ी बड़ा था, काफ़ी पूरे एक तरफ के पूरे मुंह को छेका हुआ था और जिसके कारण इसकी आँख भी नहीं खुलती थी। एक तरफ की आँख से देखने की भी क्षमता काफ़ी कम हो गई थी और पल्सेस में कीमोथेरेपी चल रहा है। इसका बायोप्सी रिपोर्ट में डायग्नोसिस हुआ। इसका डायग्नोसिस बेसिकली एम्ब्रियोनल रैप्डोमायोसार्कोमा है, हाई रिस्क वैरायटी विद नेक नोड्स गांठें भी आ गए हैं गले में और इसका इलाज कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी है। अभी कीमोथेरेपी पे 1 महीना से हम लोगों ने रखा है और काफ़ी रिस्पांस इतना अच्छा मिला है हम लोगों को कि अभी रेशु बिल्कुल भी इस राइट साइड आँख से देख पाती है। स्वेलिंग भी काफ़ी हद तक सबसाइड कर गया है, नेक नोड्स तो डिसअपियर ही कर गए हैं। अभी इसका 2nd कीमोथेरेपी साइकिल चल रहा है। 3 कीमोथेरेपी साइकिल्स के बाद इन्हें रेडिएशन की भी आवश्यकता होगी। कुछ सुधार भी नजर आया। रेशु के घर वाले और रेशु के डॉक्टरों ने चैन की सांस ली ही थी कि अचानक रेशु ने ही अंतिम सांस ले ली। कीमोथेरेपी के बाद रेडियोथेरेपी की तैयारी धरी की धरी रह गई और रेशु ने दुनिया को अलविदा कह दिया। एडवांस्ड स्टेज का कैंसर शायद आज भी लाइलाज ही है। कैंसर के जो घाव होते हैं वो अपनी जगह कुछ दिन रहते हैं और उसके बाद वो बढ़ना शुरू करते हैं समूचे शरीर में। यही कैंसर की सबसे बड़ी खराबी है। और कैंसर के घाव जब बढ़ने लगते हैं पूरे शरीर में तब वो हम लोग उसको कहते हैं कि अब इसको हम लोग पेशेंट को बिल्कुल क्योर तो नहीं कर सकते लेकिन उसकी ज़िंदगी बढ़ाते हैं। आज रेशु हमारे बीच नहीं है। हमारे बीच है बस उसकी यादें। हमारे बीच है रेशु के संघर्ष करने का जज्बा जो दुनिया भर के बच्चों के लिए एक मिसाल है। हमारे बीच है एक सबक कि कैंसर का इलाज प्रारंभिक अवस्था में ही शुरू होना चाहिए। बच्चों में कैंसर होने की संभावना बहुत कम होती है। आंकड़े बताते हैं कि 19 वर्ष तक की अवस्था में कैंसर होने की संभावना लगभग 330 बच्चों में 1 को रहती है। लेकिन यह एक तल्ख सच्चाई है कि बच्चों की मृत्यु के लिए किसी दुर्घटना के बाद कैंसर ही जिम्मेदार है। इसलिए हर माता पिता को बच्चों के स्वास्थ्य पर पैनी नजर रखनी चाहिए। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 8 लाख नए कैंसर के मरीज होते हैं। बच्चों में कैंसर पाई जाती है और करीब करीब 5% कैंसर, जो टोटल कैंसर लोड है उसका 5% कैंसर बच्चों में होता है। जो कॉमन कैंसर्स बच्चों में है वो ब्लड का कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, किडनी का कैंसर, आँख का कैंसर जिसे रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं, टेस्टिस का कैंसर, ये सब कॉमन कैंसर्स हैं बच्चों में। उनमें सबसे अत्यधिक मात्रा में जो सबसे ज़्यादा इंसिडेंस है वो ब्लड का कैंसर और ब्रेन ट्यूमर का कैंसर है जो बच्चों में कॉमन है। बच्चों के शारीरिक विकास में, उनके व्यवहार में किसी भी परिवर्तन को नजरअंदाज करने के घातक परिणाम सामने आ सकते हैं। शरीर में मस्सा है, उसमें परिवर्तन होने लगे, आकार में, रंग में घाव होने लगे। हो सकता है कि उसमें कैंसर तब्दील हो रहा है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन चांस है कि कैंसर भी हो सकता है। ब्लड कैंसर का कोई अपना लक्षण नहीं होता। जैसे किसी व्यक्ति को काफ़ी दिनों से वीकनेस लग रहा हो, फीवर परसिस्ट कर रहा हो या नाक से ब्लीडिंग हो रही हो, तो ऐसे कुछ शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। या बदन में दाग होने, जो स्पॉट्स धब्बे आने लगें, तो ये ब्लड कैंसर का भी एक लक्षण हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इन सब चीज़ों का होने का मतलब ब्लड कैंसर ही हो, लेकिन ये एक लक्षण हो सकता है। अतः इसका जांच करवाना चाहिए। बच्चों में कैंसर के अधिकांश प्रारंभिक लक्षण अन्य बीमारियों के लक्षणों से मिलते जुलते हैं। जैसे ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर के अधिकांश लक्षण फ्लू हो जाने का भ्रम पैदा करते हैं। यहाँ डायग्नोसिस यानी रोग निर्णय
बेहद कठिन हो जाता है। भारतवर्ष में करीब करीब प्रतिवर्ष 45,000 नए कैंसर के केस बच्चों में होते हैं। अगर हम लक्षण की बात करें तो कैंसर का कोई अपना लक्षण नहीं होता। कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति में या किसी बच्चे में अगर लंबे समय तक परसिस्ट कर रहा हो और साधारण दवाइयों से नहीं ठीक हो रहा हो तो विशेषज्ञ के पास जाकर कैंसर की जांच करानी चाहिए और जो उचित इलाज हो वो करवाना चाहिए। ये अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है कि जो बच्चों में कैंसर होता है उसका एक अच्छे सेंटर में इलाज किया जाए, क्योंकि अगर हम विकसित देशों की बात करें तो 80% बच्चे जिनको कि कैंसर है वो क्योर या ठीक किए जा सकते हैं। अगर बच्चों के शारीरिक वजन में लगातार कमी आ रही हो, सुबह में उल्टी के साथ सिर में दर्द हो रहा हो, हड्डियों, जोड़ों, पैर और शरीर के पिछले हिस्सों में कहीं भी सूजन या लगातार दर्द महसूस हो रहा हो, गर्दन, छाती, कांख, पेट आदि में सूजन या गांठ हो, रक्तस्राव और शरीर पर चकत्ते उभर जाएं, बार बार संक्रमण होने लगे, तो ये कैंसर के लक्षण भी हो सकते हैं। कैंसर के आतंक से विश्व को मुक्ति दिलाने का अभियान हर पल नई नई करवटें बदल रहा है। नवीनतम दवाएं इजाद हो रही हैं। अब सुखद स्थिति यह है कि प्रारंभिक चरण में कैंसर का पता चलने पर इसका मुकम्मल इलाज मुमकिन हो चला है। कैंसर के लिए वैक्सीन तैयार किया जा रहा है और उम्मीद है कि आने वाले कई वर्षों में कुछ न कुछ नई चीज़ें ज़रूर आएंगी जिससे कि हम सबों को या मरीजों को काफ़ी लाभ होगा। बस ज़रूरत है बच्चों में होने वाले कैंसर के लक्षणों को शुरू में ही पहचानना और शीघ्र विशेषज्ञ डॉक्टर की शरण में जाकर धैर्यपूर्वक उनके निर्देशों और हिदायतों का शब्दशः अनुसरण। ये ऐसे फूल थे जो सफर के कांटों से डरे नहीं, सहमे नहीं, बल्कि कांटों के साथ ही एक रिश्ता बुन लिया। रिश्तों में रूठने मनाने का सिलसिला तो चलता ही रहता है। कैंसर के उतार चढ़ाव के साथ ही जिंदगी का रूठना मनाना भी जारी रहेगा। साथ में जारी रहेगा सपनों का काफिला भी, जारी रहेगा ख्वाहिशों का कारवां भी। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं बड़ा होकर पुलिस बनना चाहता हूँ।